बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माँ बच्चे की नफ्सियात को कैसे समझे। रोते हुए बच्चे को मुस्कुराने पर आमादा कर लेना ये माँ का बड़ा फ़न होता है। इस राज को माँ समझती है, इस भेद को माँ ही समझती है। इस मौके पर मैं कौन सी बात करूँ कि यह बच्चा अभी रोता हुआ हंसने लग जाए। हमने बच्चे को देखा कि एक लम्हे में उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और दूसरे लम्हे में वो मुस्कुरा कर कोई बात कर रहे हैं। ये बच्चों का रोना हंसना ऐसा ही होता है, इसलिए बच्चे को किस तरह हंसाना है, रोते हुए बच्चे को किस तरह मुस्कुराने पर तैयार करना है, आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि ये बच्चा किस बात पर मुस्कुराता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप ऐसी बात कर देंगे कि रोता हुआ बच्चा हंसते हुए आपको मिलना शुरू कर देगा। जब बच्चा सामान्य हो जाए तो हमेशा उससे बातचीत किया करें कि बेटे जब तुम इतना रो रहे थे आखिर इसकी क्या वजह थी। बच्चे की याददाश्त इतनी कम होती है कि वो खुद ही आपको सब कुछ बता देगा। उसको ये पता नहीं होता कि मैं बताऊंगा तो मेरी अम्मी को पता चल जाएगा। वो आपको खुद ही बता देगा कि अम्मी मैं तो इस वजह से बार बार रो रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था। इस तरह आपको उस वजह का पता चल जाएगा तो आइंदा उसका ख्याल रखें। औरतें बच्चों से ऐसी बातों के बारे में गुफ्तगू नहीं करती, उनसे अंदर का राज नहीं उगलवाती और अंदर की बात का उनको पता नहीं चलता। इसलिए फिर दूसरे समय जब बच्चा ऐसा करता है तो उसको सही तरीके पर संभाल नहीं पाती। ये बात भी जहन में रखिए कि अगर आपका बच्चा कोई गलती कर रहा था, कोई चोरी कर रहा था या कोई और बात कर रहा था और आप ऐन उस मौके पर पहुंच गई तो बच्चे को रंगे हाथों कभी ना पकड़ें, देखें अनदेखी कर दें, यूं बन जाएं जैसे आपने देखा ही नहीं। बच्चा खामोश हो जाएगा, जब दब जाएगा, लेकिन वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेगा कि मुझे तो पकड़ लिया गया। इस तरह उसके जहन से हया ख़त्म हो जाएगी। वो कहेगा अम्मी ने तो देख ही लिया, तो इस हया को बाकी रहने दें। फिर प्यार प्यार से बात करके उसको समझाएं उस गलती के बारे में, तो बच्चा खुद माफ़ी मांग लेगा, अपना कसूर मान लेगा कि अम्मी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। बच्चे को ना तो आप गुलाम बनाएं और ना ही बच्चे को सेठ बनाएं। कई माँ बच्चे को इतना मिटा देती हैं कि बच्चों की अपनी शख्सियत ही नहीं उभरती और कई उनको शुरू ही से सेठ और बादशाह बना देती हैं कि बच्चों के फिर कदम ज़मीन पर ही नहीं लगते, वो हवाओं में ही उड़ते रहते हैं। बच्चे को इस तरह हद से आगे बढ़ाकर बिगाड़ने की कोशिश ना करें। याद रखें कि ये बच्चा तो एक नरम चीज़ की तरह होता है। उसको जिस सांचे में के अंदर ढाल देंगी यह बच्चा उसी सांचे की शक्ल अख्तियार करेगा। तो बच्चों को शुरू में समझाना और बच्चों को अच्छा इंसान बनाना ये माँ की जिम्मेदारी होती है। खुदा हाफिज़। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।